हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी आर्मी पर्सन है या जो भी डिफेंस के अंदर है उनको अपने असेसमेंट ईयर 22 और 23 के इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में गाइस, जो लोग भी एक कंसल्टेंट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आपको 22 और 23 की रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा अपना 26 AS। जी हाँ, तो गाइस जैसे जिनका भी टीडीएस कटता है, जो भी आर्मी पर्सन होते हैं, नॉर्मली उनको अपने 26 AS के अंदर ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो टीडीएस है वो मेरे फॉर्म 16 या जो भी मेरे को मिला है उसके साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली 26 AS खोलना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर जाना है। सिंपली HTML कीजिए, व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो टीडीएस है वो कब तक अपडेट है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी हाँ, मतलब कि जनवरी, फरवरी और मार्च, जैन 2022, फैब 2022 और मार्च 2022, इन तीनों मंथों का यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हो रखा है। तो गाइस आपका जो भी टोटल अमाउंट है, जो भी टोटल टीडीएस है, आपको जो भी फॉर्म 16 इशू हो रखा है अपने डिपार्टमेंट से, उसके साथ में ये क्रॉस मैच जरूर कर लीजिएगा। अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है, जैसे अभी आप देख सकते हैं 31 दिसंबर तक ही ये चीज मुझे दिखा रहा है, अभी भी जनवरी, फरवरी और मार्च का मुझे नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको वेट कर लेना चाहिए। मैं उसका सिंपली आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो लास्ट क्वार्टर होता है उसकी जो टीडीएस की रिटर्न है वो काफी लेट जाती है। तो यहां पे एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि आपका डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट को आपके टीडीएस और सैलरी के बारे में रिपोर्टिंग ना कर दे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपका जो सैलरी का अमाउंट है, आपका जो टीडीएस है वो यहां पे मैच कर जाता है। अब गाइस सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्विसेज के अंदर जाना है। आपको अपना चेक करना पड़ेगा एआईएस स्टेटमेंट। जी हां, तो देखिए एआईएस स्टेटमेंट चेक करने का रीजन ये, वैसे तो आर्मी पर्सन ऑब्वियसली बात है उनकी केवल सैलरी से इनकम होगी, लेकिन अगर लेट्स सपोज उनकी फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट, या मान लीजिए अगर वो म्यूचुअल फंड के अंदर डील करते हैं, म्यूचुअल फंड सेल किया हुआ है, शेयर्स सेल किया हुआ है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी है तो उनके पैन कार्ड जो भी होगा उसके अगेंस्ट में वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाती है। लेकिन सिर्फ आपको अगर सैलरी दिखती है, अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह दिखता है, तो उस केस में आप ITR 1 के साथ में जा सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी आपको ये दिखता है कि सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड और द शेयर, तो उस केस में यहाँ पे आपको ITR 2 या फिर ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म 16 ले लिया है। फॉर्मेट उसी तरीका है जो एक आर्मी पर्सन को यहाँ पे इश्यू होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप बात करेंगे किस तरह से आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो गाइस सबसे पहले आपको ई फाइल के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको ITR जो है असेसमेंट ईयर 22 और 23 यहाँ पे सिंपली चूज करना है। ऑनलाइन मोड यहाँ पे आपको सिंपली चूज आउट करना पड़ेगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब यहाँ पे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ITR फॉर्म सिंपली यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड विद ITR के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिएगा इस वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट रहेगा, अगर आपको लगता है तो आप अपने वीडियो प्लेयर की स्पीड यहाँ पे जो है कम कर सकते हैं। गाइस सिंपली आपको लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा कि आपको ITR क्यों फाइल करनी है, आप सिंपली अदर्स के ऊपर सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आ जाती है। आपको सिंपली जाना है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों पूछता है, तो आप सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे न्यू टैक्स रेजिम पूछेगा, लेकिन अगर आपके पास में डिडक्शंस है और आपने अपने एम्प्लॉयर को भी रिपोर्टिंग कर रखी थी, तो उस केस में सिंपली इसको आपको नो करना है। उसके बाद में नीचे जाइए, आपको अपना बैंक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा जो आपने लास्ट ईयर यहाँ पे प्री वैलिडेट करा रखा होगा। अगर नहीं करा रखा तो सिंपली आप यहाँ पे एक प्री वैलिडेट करा सकते हैं अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड देख। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। अब यहाँ पे कई सारे FAQ पूछेगा, स्किप कर दीजिए सारे FAQ को। उसके बाद में आता है इनकम फ्रॉम द सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। तो आपको जाना है सिंपली इनकम फ्रॉम द सैलरी के अंदर, यहाँ पे एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए अगर आपका टीडीएस रिपोर्टेड हो चुका है गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से, तो हो सकता है आपको ये प्री फिल्ड मिले, सैलरी वाला जो कॉलम है आप इसमें अमाउंट आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में क्या करना है, अपना फॉर्म 16 उठाइए और वहां पे सैलरी के आगे जितनी भी इनकम आपकी डली हुई है, जो भी आपको दिख रहा है वो डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको क्रॉस मैच कर लीजिएगा अपने 26 AS के साथ में AS पोर्टल के अंदर भी आपको सैलरी के आगे जो भी अमाउंट दिख रहा है, ये सारे अमाउंट जो यहाँ पे आप जो यहाँ पे डालेंगे वो तीनों के तीनों जो यहाँ पे मैच होने चाहिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको नीचे आना, यहाँ पे आता है एग्जेम्प्ट अलाउंस। अब गाइस आर्मी पर्सन को कई सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे ड्रेस के हो गए और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। अब गाइस सबके लिए यहाँ पे कॉलम नहीं दिया होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एनी अदर लिखिए और अपने फॉर्म 16 के अंदर जितने भी अलाउंसेस दे रखे हैं सिंपली आपको डिडक्शन के लिए, वो अलाउंसेस सिंपली कॉपी और पेस्ट करके एज पर फॉर्म 16 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख के वो सारे अलाउंस आप एक साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस सिंपली आपको नीचे जाना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म 16 में भी अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स केवल कुछ ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होता है, तो अगर आपको वो दिख रहा है अपने फॉर्म 16 के अंदर, तो सिंपली आप यहाँ पे
पे डाल सकते हैं, वरना इग्नोर कर दीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर लेट सपोज अगर आपकी कोई भी रेंटल वगैरह इनकम है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में अगर एज ए आर्मी पर्सन अगर आपने लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट का डायरेक्शन है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड, मानी कि आपकी जो फैमिली है उस घर के अंदर रह रही है और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आपने जो पे किया हुआ है एज ए ईएमआई पूरे साल भर के अंदर जो आपका बैंक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है इंटरेस्ट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रीफिल्ड मिल जाएगा, जैसे अगर आपको लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिफंड मिला था तो उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह भी मिला है तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। साथ में गाइस अगर लेट सपोज आपकी बैंक से एफडी है, आपके सेविंग अकाउंट से भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। सेविंग की बात करो, इंटरेस्ट आप सिंपली अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। इवन अगर आपको एआईएस के अंदर भी दिख रहा है आपका सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट बन रहा है तो वो चीज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपकी बैंक के अंदर एफडी है उससे भी आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो भी सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई भी यहाँ पे अदर इनकम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कॉलम के अंदर इंसर्ट करूं, तो यहाँ पे आप सिंपली यस करके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और उसके अगेंस्ट में इनकम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपने शेयर यहाँ पे बाय कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर रखे, तो उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है तो उसको सिंपली यस करके आप जो है क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं या सिर्फ एक ही क्वार्टर के अंदर सारा जो डिविडेंड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इवन आपको जो डिविडेंड की इनकम है वो भी आपको एएस के अंदर यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये गाइस सिंपली आपका ग्रॉस टोटल का इनकम जो है फिलअप हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर। डिडक्शन के अंदर सबसे पहले जो डिडक्शन आती है वो आती है एडीसी की। अब गाइस एडीसी के अंदर आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन जो है यहाँ पे आपको अलाउ रहती है, लेकिन आपको उतनी ही डालनी है जितनी आप एलिजिबल है। जी हाँ, तो अगर आपने लेट सपोज अपने एम्प्लॉयर को जो भी आपने रिपोर्टिंग कर रखी है अगर 1.5 लाख कर रखा है तो पूरा 1.5 लाख यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक्चुअल के अंदर ध्यान रखना है कि लेट सपोज ऐसा नहीं है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए डला होता तो मैं 1.5 लाख नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होता है। अगर एक्चुअल के अंदर आपके पास में जितनी भी डिडक्शन है वही यहाँ पे एक्चुअल में आपको डालनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बहुत सारे और कलम दिए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप मान लीजिए 80G या डोनेशंस वगैरह के अंदर आपको चीजें दिखा रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे 80G का कॉलम ढूंढ सकते हैं या फिर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस एक आर्मी पर्सन की बात करो उसकी हमेशा 80C के अंदर डायरेक्शन रहती है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पे पूरा टीडीएस क्लेम करने के चक्कर में कुछ फेक डायरेक्शन डालते भी है, जबकि मैं वो जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली बिलीव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपको नोटिस भी आ सकता है उसके अगेंस्ट में। सिंपली आपको जैसे अगर मैं एडीडी की बात करूं तो अगर लेट सपोज अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल का एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपके पेरेंट्स जो अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में सिंपली आप उसको यस कर सकते हैं और यहाँ पे जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा डायरेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा गाइस आपका जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, वैसे तो देखिए अगर आप खुद मतलब ऑब्वियसली बात है अगर आर्मी के अंदर है तो आपके जो सारे खर्चे वो गवर्नमेंट यहाँ पे बॉन्ड करती है, इवन मेडिकल एक्सपेंसेस आपके फैमिली के भी। तो गाइस अगर लेट सपोज वो सारी चीजें है तो वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं डालनी है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा खुद ही एक प्राइवेट कंपनी के साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो सिंपली आप वो चीजें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। या लेट सपोज अपनी जेब से अगर आप हेल्थ चेकअप के एक्सपेंसेस भी करते तो 5,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी जो है अलाउ रहता है। इसके अलावा गाइस अगर आपने कहीं पे डोनेशंस कर रखी है अपने ही बेसिकली आर्मी रेजिडेंसी के अंदर तो उसका जो भी पैन नंबर होगा वो आप सिंपली वहां पे अपने जो आर्मी अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं उनसे आप मांग सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली एंटाइल फॉर द 100% डिडक्शन कर सकते हैं और पैन ऑफ द डोनेटी जो भी पैन नंबर हो अपने आर्मी के जो फंड होते हैं उसका जो भी पैन नंबर होगा वो सिंपली आप यहाँ पे डाल के वो जो अमाउंट आपने डोनेट किया है वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपकी सारी डिडक्शन भी आ चुकी है। अब आता है आपका टैक्स पेड। तो टैक्स पेड के अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आपका सैलरी के अगेंस्ट में टीडीएस कटा हुआ होगा तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कई बार क्या होता है आपका जो 26 एएस है उसके अंदर टीडीएस अलग रहता है, आपका एएस है उसके अंदर जो टीडीएस होगा वो अलग होगा और यहाँ पे आपको जो है टीडीएस अलग देखने को मिल सकता है। तो उस केस में गाइस इसको आप यहाँ पे जो है एडिट भी कर सकते हैं, मतलब आपका 26 एएस और फॉर्म 26 एएस और एआईएस पोर्टल दोनों का जो टीडीएस है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए और वही टीडीएस आपको यहाँ पे डालना है अगर ऑटो फिल्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है तो। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, मतलब आपने जो भी इनकम भरी है उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बन रहा होगा वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। उसके बाद में गाइस सिंपली कुछ नहीं करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपको समरी मिल जाएगी कि आपको कितना यहाँ पे रिफंड मिल रहा है। तो रिफंड और आपका जो भी टैक्स पेबल अगर बन रहा होगा तो आपको टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो सिंपली आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको एक आईटीआई की पीडीएफ मिल जाती है, आप
सिंपली इसको डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको वेरीफाई कराना है। तो देखिए गाइस, अगर आपकी स्क्रीन के सामने कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये वहां पे लेके जाएगा जहां पे एरर आपको शो कर रहा है। उसके बाद में गाइस सिंपली आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने आधार ओटीपी के थ्रू जो है अपनी रिटर्न जो है सबमिट करवा सकते हैं। अब ये वेरीफाई कैसे करना है इसके पे एक ऑलरेडी मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं कि बैंक ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके अलावा फिजिकल फॉर्म साइन करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस कई सारे आर्मी लोगों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि लेट्स सपोज क्योंकि उनकी जो है लोकेशन है वो चेंज होती रहती है, तो उनके जो आधार कार्ड के अंदर जो नंबर लिंक होता है वो हर बार यहाँ पे बदलता रहता है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है तो उस केस में आप अपने बैंक ईवीसी के थ्रू भी ई वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर सिंपली जो आईडी का जो फॉर्म होता है उसको भी साइन करके आप ई वेरीफाई करा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।